ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा है आपकी बुक का नाम। इसमें बेसिस एंड डायमेंशंस पार्ट सेकंड है आपका। बेसिस एंड डायमेंशन पार्ट सेकंड है आपका। अब यहाँ पे पार्ट इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था जो है बेसिस के बारे में। अब हम आपको कोऑर्डिनेट जो है क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर में लेट बी ए ordered basis of vector space B and X, then for all X belonging to B। अब एक कोई भी आप x का एक एलिमेंट लेंगे, चूँकि बेसिस का मतलब ही होता है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट को हम लीनियरली जो है कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b एंड अल्फ़ा बीटा गामा, या ऐसा लिख लीजिएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट अल्फ़ा n बी ए स्केलर नंबर है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या है आपके बी ए स्केलर नंबर है। अब इसमें देखिएगा तो जो है इसको रिप्रेजेंट करें, यूनिकली रिप्रेजेंट करें x को सच दैट x इक्वल टू अल्फ़ा 1 यहाँ पे b और एक ले लेते हैं, b इज इक्वल टू ले लेते हैं, यानी व्हेयर b इक्वल टू आपके पास x1 x2 x3 डॉट xn, ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए तो ये ऑर्डर्ड बेसिस है आपका, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब उसकी एक डायमेंशन इस पे हमें बेसिस मिल जाएगी जिसमें n एलिमेंट्स होंगे आपके। तो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आप ऐसे समझेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा आपके पास इसको लिख सकते हैं x, यानी इस x को x इक्वल टू, यानी चूँकि ये एक बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस है किसका, इस b का। इसका मतलब इस b के सारे एलिमेंट को आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस b के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 प्लस डॉट प्लस अल्फ़ा n xn, ऐसा लिख सकते हैं x को आप जो है हो यार। अब ये अल्फ़ा 1 ये आपके स्केलर नंबर है आपके, और फिर द कॉलम देन द कॉलम मैट्रिक्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n is called the
कोऑर्डिनेट वेक्टर, coordinate vector, it's called the coordinate vector, and vector of relative to basis B, related to basis B। इस तरह से आपके पास देखिए ये अल्फ़ा जो है वो आई से, ये आई से बड़े होंगे, यानी ये 1 से बड़ा और n से छोटे ही होंगे आपके अल्फ़ा। तो ये आपके इस तरह से ये जो है कोऑर्डिनेट हैं। अब ये कोऑर्डिनेट आपके पास मिल गए। नाउ अब आप देखते हैं फाइंड, एग्जाम्पल देखते हैं एक। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर, find the coordinate vector of find the coordinate vector of V is equal to 3, 5, -2 relative to basis B, relative to basis B। अब बेसिस B आपका ये है 1 1 1 1 1 एंड नेक्स्ट है 0 2 3 0 2 3 एंड नेक्स्ट है आपका 0 2 -1 0 2 -1। ये आपका बेसिस है। इस बेसिस में इसको हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसके लिए जो है आपने क्या किया, लेट v इक्वल टू, अब यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, चूँकि 3 एलिमेंट हैं, अल्फ़ा 3 लेट बी ए स्केलर नंबर एंड E1 इक्वल टू 1 1 1, E2 इक्वल टू 0 2 3 and E3 equal to 0 2 -1। देन अब इस वेक्टर को लिखना है, तो V इक्वल टू अल्फ़ा 1 E1 प्लस अल्फ़ा 2 E2 प्लस अल्फ़ा 3 E3। अब हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माय डियर, दिस इज इक्वल टू V। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू पुटअप किया आपने, E1 की वैल्यू पुटअप किया 1 1 1 प्लस अल्फ़ा 2, E2 की वैल्यू पुटअप किया 0 2 3 प्लस अल्फ़ा 3 की वैल्यू रखी, अल्फ़ा 3 रखा और E3 की वैल्यू रखी 0 2 -1 इक्वल टू V रखा आपने। V हमने यहाँ पे लिया है आपका 3 5 -2, 3 5 -2। इस तरह से अब आप इसको इक्वेशंस बनाएंगे इसकी, यानी अल्फ़ा 1 ये अल्फ़ा 2 0 हो जाएगा, अल्फ़ा 3 भी 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा 1
इक्वल टू 0, अल्फ़ा 1 इक्वल टू 3, कंपेयर दिस टू, तो अल्फ़ा 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2, अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2, 3 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे माय डियर। तो अल्फ़ा 1 इक्वल टू सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू दिए है, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 3 पुटअप कर दीजिएगा माय डियर, तो ये मिल जाएगा 2 अल्फ़ा 3 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 5। तो 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो जो है 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ओके, इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई आपकी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, अब 1 में अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो ये 3 प्लस 3 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। इक्वेशन नंबर फिफ्थ। नाउ सॉल्विंग फिफ्थ एंड नाउ सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फोर्थ एंड फिफ्थ में देखें तो अल्फ़ा 3 सीधे सीधे 8 कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपका 3 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू -5 एंड अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1। दिस इज़ 4 अल्फ़ा 2 इक्वल टू -4, तो अल्फ़ा 2 इक्वल टू -1, यानी अल्फ़ा 2 कितना हो गया, अल्फ़ा 2 इक्वल टू हो गया अल्फ़ा 2 इक्वल टू -1, ये अल्फ़ा 2 की वैल्यू हो गई। अब अल्फ़ा 2 की वैल्यू आप फोर्थ में रख दें या फिफ्थ में रख दें, तो आपको मिल जाएगा ये अल्फ़ा 2 की वैल्यू हम इसमें रखे दे रहे हैं फोर्थ में, तो ये -1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू रखेंगे आप, जो है अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1 प्लस 1 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2, तो ये मिल गई आपको अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2, अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2। तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, अल्फ़ा 1 मिल गया, ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ा 1 मिल गया आपको सीधे सीधे, अल्फ़ा 1 इक्वल टू 3 मिल गया, अल्फ़ा 1 इक्वल टू 3, अल्फ़ा 2 इक्वल टू -1 एंड अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर दिस,
सॉरी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर v दैट इज वेक्टर v हमारा था जो है 3 5 -2 3 5 -2। कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर v इज, अब ये क्या अल्फ़ा 1, इनको कॉलम वेक्टर में लिखिएगा। अल्फ़ा 1 कितना 3, अल्फ़ा 1 कितना 3, अल्फ़ा 2 कितना -1 और अल्फ़ा 3 2। तो इस तरह से आपके पास 3 -1 2 ये कोऑर्डिनेट वेक्टर हुए आपके, ये आपके कोऑर्डिनेट वेक्टर हुए। तो ये आपका ये कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर आपको समझ आ गया होगा जो है। ओके, थैंक यू।